लगातार कोई कर्म होता ही नहीं। हर क्रिया प्रारंभ होती है और अंत वाली होती है, तो उसका फल अविनाशी कैसे मिल जाएगा? हर क्रिया प्रारंभ होती है और अंत होती है, सोच लो। हर क्रिया, केवल एक है चिंतन। अगर आपने शरीर को अपना मान रखा है, माया को अपना मान रखा है, भोगों को अपना मान रखा है, तो आप देखो चिंतन कर नहीं रहे हो रहा है। हो रहा है नहीं? ऐसे जिस दिन आप प्रभु को सत्य मान लेंगे, अपना मान लेंगे, प्रीतम मान लेंगे, तो चिंतन होने लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभी जिमि प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कंजूस आदमी को, कृपण आदमी को, लोभी आदमी को हर समय धन का चिंतन रहता है, उसको माला नहीं जपनी पड़ती, ध्यान नहीं करना पड़ता। जैसे कामी आदमी को शरीरों का आकर्षण, भोग प्रवृत्ति, हर समय चिंतन वही रहता है, ऐसे हे राम जी आप मुझे प्रिय लगो। अखंड चिंतन के लिए प्रिय शब्द है। जहां आपकी प्रियता होगी, शरीर में, भोगों में, संबंधियों में, वो चिंतन होगा बिना प्रयास के। अब इसी प्रियता को जो अज्ञान के कारण शरीर और भोगों में हो गई, प्रभु की तरफ करें। अब वो करने के लिए नाम जप है। देखो मन भागता है, नाम जप नहीं करेगा। जैसे आपने प्रश्न किया, ऐसे ही सबकी हृदय स्थिति है। कोई दान पुण्य बता दो, कोई वैसा कर दो। अधर्माचरण रोकना हमारा कर्तव्य है। अधर्माचरण का बढ़ावा देना नहीं, अपने अंदर या बाहर, अगर किसी भी प्रलोभन से ऐसा। इसीलिए हर क्रिया प्रारंभ होती है और अंत होती है। देख लो कोई भी क्रिया हो, तो उस क्रिया से अनंत अविनाशी को नहीं प्राप्त किया जा सकता। हाँ, उसके भाव में भरकर हर क्रियाएं उसको समर्पित करते हुए उसका स्मरण, तो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगी। किसका प्रश्न था, आप समझ पा रहे हैं? कोई संशय इसमें? महाराज जी, थोड़ा थोड़ा समझ पाई हूँ, क्योंकि पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ कि इस धरती पे देखो, अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज को आप भगवान का स्वरूप मानिए और उसकी सेवा, भगवान की पूजा मानिए। कोई मरीज आए तो पहली दृष्टि में आप देखिए, प्रभु आप इस रूप में आए हो, मुझे सेवा मिली। तो अर्थ की प्रधानता न रखते हुए, एक अपने पुत्र, एक अपने मित्र, अपने प्रिय को, जैसे हम, अगर वो हमारा कोई प्रिय आवे, हमारा पुत्र आवे, तो हम कैसे उसको प्यार से, जितनी योग्यता है पूरी लगा देंगे कि उसको कष्ट ना मिले। धन की प्रधानता नहीं रहेगी, वहां रहेगी कि आप चिंता मत करो। अन्य डॉक्टरों से भी कहेंगे आप चिंता मत करो, किसी भी तरह बचना चाहिए, किसी भी तरह इसका कष्ट दूर होना चाहिए। ऐसे हर मरीज को आप प्यार से देखो, उसी भाव से, जितना ज्ञान आपको है, आप औषधियां जो भी, जैसे भी, तो वो आपकी पूजा हो जाएगी। उसमें भगवत भाव करने से, वही बात हमने, वो अब कर्म नहीं है, वो भगवत अर्पित सेवा हो गई। सेवा से भगवत प्राप्ति होती है। हर मरीज को भगवान का स्वरूप, और आपको जो ज्ञान है डॉक्टरी का, वो आपकी पूजा हो गई, सेवा हो गई, और बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, ये भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। अगर आप उसे भगवत भाव से नहीं देखते, एक व्यापार देखती है, फिर आप उपेक्षा करेंगे, दौड़ पड़ो ऐसे कि अपना पूरा ज्ञान लगा दीजिए, जरूरत पड़े तो हम 100-200 रुपया की दवा अपनी जेब से लगा देंगे, तुम सुखी हो। तो वो मालिक प्रसन्न हो जाएगा, भगवान देख रहा है, वो प्रसन्न हो गया, सब बात बन गई। हम अपने ज्ञान का, हम अपने पावर का दुरुपयोग ना करें, और भगवत भाव से, तो जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान की पूजा बन जाएगी, भगवत स्मृति बन जाएगी। पर धन्यवाद है आपको कि आप ऐसे कार्यों में रत होकर भगवान की प्राप्ति की चाह रखती है, आप भजन की तरफ झुकाव रखती है। नहीं, ऐसी विलासिता फैल रही है कि केवल धन और भोग चिंतन और शरीर संसार को सत्य मानना, यही एक भ्रम ऐसा दृढ़ होता जा रहा है कि ये सतमार्ग, भगवत प्राप्ति, भजन, धर्म, ये सब, क्योंकि इतना अपवित्र मन हो गया कि इधर चलना ही नहीं चाहता, इधर सोच ही नहीं हो पा रही है। पर जैसे आप लोग बड़े भाग्य हैं कि आप धर्म की बात सुनना चाहते हैं, आप संत समागम करना चाहते हैं, आप भगवत प्राप्ति की कहीं ना कहीं, तो यहाँ आने का मतलब क्या है भाई? यहाँ आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कोने में भगवान के प्रति प्यार है। नहीं, हमसे मिलने की जरूरत क्या है? क्या हमारे पास है? हमारे पास एकमात्र प्रभु का आश्रय, एकमात्र प्रभु। दूसरा तो आपको चाह हुई कहीं ना कहीं प्रभु की, तभी तो आप आए हैं, और ये बड़े भाग्य की बात होती है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, हजारों जन्म के पुण्य जब संचित होते हैं, तब हृदय में उल्लास होता है कि चलो संत समागम करते हैं और अपने जीवन का परम कल्याण निश्चय करते हैं। मुमुक्षता, हजारों जन्मों के पुण्यों पर फिर ये प्राप्त होती है साधु समागम। और हम अपना कल्याण कैसे करें? हम, हमारी, जैसे इस सखी ने कहा कि हम देखते हैं कि जो चाहिए वो उन्नति, अध्यात्म उन्नति नहीं है। ये परीक्षण, ये निरीक्षण, ये भगवान की कृपा से होता है। चूकिएगा नहीं, ये बड़ा दुर्लभ देह है, बड़ा दुर्लभ अभी समय है। आगे और समय ऐसा आएगा कि ये सब बातें लिखी रहेंगी, हृदय में पकड़ने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, या पकड़ाने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। हम आपको उपदेश तभी सफलतापूर्वक कर सकते हैं जब हमने उस मार्ग पर चलकर स्वाद लिया हो,
अगर हम स्वाद नहीं लिए तो केवल वार्ता होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। वार्ता का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है जिस मार्ग में हम चले हैं, जो हमने अनुभव किया है, और जब हम आपको देंगे तो जबरदस्ती आपके दिमाग में छा जाएगी, उसका प्रभाव होता है। तो आगे चलकर समय ऐसा आएगा, क्योंकि हमारी आधुनिक वृत्ति बढ़ती चली जा रही। देखो, जब हम कोई भगवत तत्व का अनुभव या कोई, देखो एक वैज्ञानिक भी जब किसी चीज का अनुभव करना चाहता है तो एकाग्र होता है ना, हर चीज वो रोक देता है और उसी पे एक सर्च करता है, तब उसका अनुभव होता है। फिर ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्पर इसका, तो इसके लिए अब सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल हो गया है, तुम्हारी एकाग्रता नष्ट करने के लिए। हर समय कुन 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 बजता रहता है, और जहां एकांत हुए तो उसमें लग गए, तो अंतर्मुख होकर भजन करना कठिन हो गया ना। तो बिना अंतर्मुख हुए, इंद्रियों को शांत करके अंतर्मुख हुए, उसका अनुभव नहीं होगा। अब अनुभव नहीं तो सब बातें बातें हैं, फिर वो बात से समझ में आएगी नहीं। तो आगे चलकर और ऐसा समय गिरता चला जाएगा कि हमारा मन प्रभु की तरफ नहीं लगेगा। अभी अवसर है, अभी भाग्य खुले है, बढ़िया अवसर मिला, निकल चलो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, सबको सुख पहुंचाने की भावना, कोई गंदा आचरण, कोई गंदा नशा नहीं, और नाम जप, तो आपको वही गति मिलेगी जो एक संत को मिलती है, वही आपकी गति मिले। संत का मतलब कपड़ा ही केवल परिवर्तन कर लेना नहीं है, अंतर का भाव परिवर्तन कर लेना है।